नमस्कार दोस्तों। बंगाल संदेश खली का जो खबरें आई थी महिलाओं को लेकर, कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा चली? 1 से 2 दिन चली। खबरें क्या फिर आई निकल के सामने कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये हो रहा वो वाला, और महिला आयोग पहुंचे जांच करने के लिए। फिर मामला एकदम ठंडा सा गया। सोशल मीडिया पे एकदम से क्या फैल गया कि आहा, मतलब अब शांत का माहौल हो गया, अब सब बढ़िया बढ़िया है। लेकिन असल में सच्ची बात यह है कि महिलाएं आज भी डर के साए में जी रही हैं। तो संदेश खली से आज की खबर ये आई है कि हावड़ा में मंदिर में तोड़फोड़ करी गई थी। इतना कुछ चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर में तोड़फोड़ करी गई। अच्छी बात तो ये है कि स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, एकजुट हो रहे हैं अब धीरे धीरे करके लोग। फिर से ध्यान रखिए, वहाँ पर शांति का माहौल नहीं है। आज भी कई महिलाएं डर के साए में जी रही हैं। ये बंदा जब तक यहाँ से जाएगा नहीं, जब तक पूरा भारत से नहीं हटा दिया जाएगा, तब तक वहाँ के लोगों को चैन से नींद नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस से बिल्कुल ही भरोसा हट चुका है। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है, ये वाली, जिसमें बताया जा रहा है कि कोलकाता से मथुरा के लिए दर्शनार्थी आए थे, कृष्ण भक्त आए थे। तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा लाठी डंडे से इनके पिताजी, हार्ट पेशेंट, मारा पीटा गया। महिला प्रेग्नेंट, उसको भी लाठी डंडे से मारा। और साथ ही साथ में इनका ये कहना है कि पुलिस इतने गंदे गंदे शब्दों से बुला रही थी ना इनको, कि परिवार के सामने वो चीज़ इन साल भाई सच में पुलिस वालों के लिए मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है। इतनी गंदी गंदी गालें निकलती हैं इनके लिए कि क्या बताऊँ। मतलब कई ऐसे गाली होते, कई ऐसी चीज़ें होती, हम लोग नहीं चाहते कि वो परिवार वाले कभी देखे कभी सुने, लेकिन वो साले ऐसे होते हैं कि परिवार के सामने और पता नहीं किन किन शब्दों का प्रयोग करते एक बेटे के लिए, उसके ही बाप माँ के सामने। कैसा लगता है, पता नहीं उनको बिल्कुल ही तमीज़ अमीज़ सालों को होते नहीं, पता नहीं क्या। मैं तो यही कहूँगा कि भैया ऐसे लोगों को तमीज़ सिखानी चाहिए, या जिनको भी तमीज़ ना है उनको सीधा बाहर करना चाहिए। बताओ, जिसकी बेटी है उसको तुम आर जैसे शब्द को लेकर प्रयोग करके बुला रहे हो, और माँ बाप के सामने। पुलिस वाले तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्या करे, वो भी सोचते हैं कि मामले यहीं तक सॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। वो डर के मारे फिर शांत हो जाते हैं। फिलहाल जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आरोपी को उम्मीद ऐसी है कि सज़ा मिलेगी, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ का भी यही कहना है कि ये बंदा आरोपी है। अब हम बात करते हैं गजवाए हिंद को लेकर। दारुल उलूम देवबंद का क्लियर ये कहना है कि गजवाए हिंद होना चाहिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी महाराज जी को लेकर ये स्टेटमेंट आया है। हालांकि इनके नीचे आप देख सकते हैं कई सारे मायके। अफसोस की बात यह है कि ये जो बयान दिए गए यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी महाराज की तरफ से केवल और केवल ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल तक ही सीमित कर दिए, जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जबकि ब्रेकिंग न्यूज़ है, सभी को बड़े बड़े न्यूज़ टीवी चैनल पर चलाने चाहिए, सबको दिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल तक ही सीमित कर दिया। पता नहीं क्यों ऐसा। यति महाराज जी का क्लियर कहना है कि जो इन पर जाँच चल रही है NCPCR के द्वारा, और जो भी जांच चले सारी चीज़ें गलत है, जांच वाँच नहीं चलनी चाहिए, इन पे सीधा टैंक चलने चाहिए फौजियों के। क्योंकि गजवाए हिंद, अगर मैं आपको शुद्ध और बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँ तो बस इतना है कि भारत में इस्लाम की स्थापना करना। इस्लाम की स्थापना करने का मतलब, अगर आप भी हिंदू हैं तो या आप मुस्लिम बने, या फिर सीधा डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक हो सके तो जितने लोगों तक पहुंचाना है उतने लोगों तक पहुंचाओ। बाकी यति महाराज जी की तरफ से क्लियर कहना है कि योगी जी को लेकर इन पे टैंक चलना चाहिए, दारुल उलूम जैसे देवबंद पर टैंक चलना चाहिए। जो लोग भी इस तरीके से बयान का समर्थन करते हैं, किसी भी तरीके से माफ़ीनामे की चीज़ होनी नहीं चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है और फिर आ करके भैया माफ़ी मांग लेता है कि चलो ठीक है अब से गलती हो गई, ऐसे नहीं करेंगे, और बाद में चाकू मार देता, फिर क्या करोगे? फिर तो कोई रास्ता नहीं बता, क्योंकि उस बंदे की जान चली गई। अब तुम उसी टाइम उसको सज़ा दे देते तो उस बंदे की जान बची रहती। तो मेरे यही क्लियर कहना है कि माफिया तक की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। 1947 से उनका टारगेट मुझे ऐसा लगता बना हुआ था 2047 PFI का। खुले में उनका क्लियर है कि केवल 10% मुस्लिम चाहिए उनके साथ में, केवल 10%। अब वो संगठन बंद कर दिया तो क्या मतलब हम लोग ये समझे कि भैया हाँ संगठन बंद हो गया, चलो अच्छी बात है, बैन लग गया। 2047 जो है ना, जो सोच रहे थे वो नहीं होगा। अब अधिकतर लोगों की आदत है इस चीज़ को भूलने की, लेकिन यति महाराज जी एक ऐसे हैं कि जो ना खुद बोलते हैं ना लोगों को भूलने देते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने भी थोड़ी सी भी ढील दी, भूलने दिया, तो 2047 की बजाय 2037 में ही सब कुछ हो जाएगा।
बाकी मेरे हिसाब से इस न्यूज़ को ब्रेकिंग बननी चाहिए, हर एक जगह फैलनी चाहिए। पता नहीं क्यों इस न्यूज़ को फैलाई नहीं जा रही है। और जो बाकी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। जय हिंद।